चलिए वर्ग 10th के अध्याय 7.1 का 7वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7वां क्वेश्चन कहता है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। चलिए देखिएगा यहाँ पर एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। तो सबसे पहले तो हम समदूरस्थ का मतलब जानेंगे। तो सम मतलब होता है बराबर, दूर मतलब होता है दूर, अवस्थ मतलब होता है स्थिर है। अर्थात कहने का मतलब है कि एक्स अक्ष पर एक ऐसा बिंदु का आप खोज करिए जिसमें एक बिंदु ए जिसका निर्देशांक 2 - 5 है और एक बिंदु बी जिसका निर्देशांक -2 और 9 है। वो दोनों जो है बराबर होगा, ठीक है। और हम लोग यह भी जानते हैं कि एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है या y अक्ष पर x का मान 0 होता है। अर्थात जब यह x अक्ष है तो x अक्ष पर x का मान तो कुछ न कुछ तो जरूर होगा और y का मान जो है क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ से देखेंगे कि मान के चलिए कि यहाँ पर x अक्ष पर P बिंदु है। तो प्रश्न से यह कह रहा है कि P और A की दूरी और P और B की दूरी बराबर है, तो आप P का निर्देशांक ज्ञात करिए। प्रश्न यह कहता है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न से PA बराबर PB अर्थात P से A की दूरी बराबर होगा P से B की दूरी। और दूरी सूत्र प्रयोग करेंगे तो x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। यह तो PA के लिए हो गया सूत्र बराबर √x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। अब इस सूत्र पे बैठाइए तो हो जाएगा x1 x और x2 2, तो x - 2 के होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस इस सूत्र से और यहाँ पर हो जाएगा -5 यानी -5 के होल स्क्वायर। ऊपर चलते हैं तो हो जाएगा x1 तो x -2 के होल स्क्वायर x यह माइनस सूत्र से और यहाँ पर जो है -2 के होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 के होल स्क्वायर। यहाँ देखिए x a - b के होल स्क्वायर पर टूटेगा तो a - b के होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर होता है। इस पे तोड़ेंगे तो हो जाएगा a के स्क्वायर अर्थात x के स्क्वायर -2 सूत्र से a के जगह पर x हो जाएगा, b के जगह पर 2 हो जाएगा प्लस 2 के होल स्क्वायर प्लस प्लस 5 के होल स्क्वायर। उधर चलते हैं तो हो जाएगा x प्लस 2 के होल स्क्वायर प्लस -9 के होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा √x स्क्वायर -2 दूना 4x x स्क्वायर -2 दूना 4x प्लस 4 प्लस 25। उधर चलते हैं तो यहाँ पर a प्लस b के होल स्क्वायर पर टूटेगा a प्लस b के होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर पे हम तोड़ेंगे
तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 सूत्र से ए के जगह पर एक्स, बी के जगह पर 2 प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 9 81। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 और 4 29 बराबर इधर चलते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे ही वर्ग करेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ रूट हट जाएगा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 के पूरा के होल स्क्वायर उधर चलते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 के होल स्क्वायर। जैसे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा कि रूट हट जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 85। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कट जाएगा तो माइनस 4x 4 यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ पर प्लस 4x है, यहाँ पर प्लस 4x होगा। अभी 4x को ही पार्टी लेकर के आएंगे तो माइनस 4x वो पार्टी 85 बचा है बराबर को पार्टी 85 और फिर 29 को ले जाएंगे तो 29 यहाँ प्लस में है, ये पार्टी आएगा तो माइनस में। यहाँ माइनस 8x बराबर 85 में से 29 जाएगा तो 15 में से 9 जाता 6, यहाँ पर ही 5। अब x बराबर हो जाएगा 56 बटा माइनस 8, 8 सते 56। x का मान जो है माइनस 7 आ गया। यहाँ पर देखिए p का जो है निर्देशांक जो है p का निर्देशांक हम लोग माने थे कितना x0 माने थे। तो यहाँ पर हो जाएगा p का निर्देशांक x का वैल्यू हम लोग का माइनस 7 आया है और 0 तो 0 यहाँ आंसर हो गया। उसके बाद जो है हम कह सकते हैं कि x अक्ष पर माइनस 7 और 0 निर्देशांक वाला एक p बिंदु है जिससे a 2 माइनस 5 और b माइनस 2 और 9 समदूरस्थ है अर्थात बराबर दूरी पर स्थिर है, बराबर दूरी पर स्थिर। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि y का मान ज्ञात कीजिए। y का मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु 2 p है, यहाँ पर p बिंदु 2 माइनस 3 और q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। चलिए प्रश्न को समझते हैं। y का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए यहाँ पर y दिया हुआ है, उसका मान ज्ञात करना है। y का मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु p 2 माइनस 3 और q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ये आपको प्रश्न से करा, जैसे देखिए है ना, एक बिंदु यहाँ पर p है जिसका निर्देशांक जो है 2 माइनस 3 है और q जिसका निर्देशांक 10 और y है। ये दोनों के बीच के दूरी जो है आप लोग को कह रहा है कि 10 मात्रक है। दोनों के दूरी 10 मात्रक दिया हुआ है तो y का मान ज्ञात करिए। तो हम यहाँ पर लिख दिए PQ बराबर
पी क्यू बराबर जो सूत्र होता है x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। आपको पी क्यू के दूरी तो 10 देनी है, तो 10 बराबर x1 2 माइनस 10 के होल स्क्वायर प्लस y1 यानी -3 माइनस सूत्र से y के होल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 10 बराबर 2 में से 10 जाएगा -8 के होल स्क्वायर प्लस यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो यहाँ हो जाएगा a यानी a माइनस बी। तो अभी बताए हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो -3 के स्क्वायर माइनस सूत्र से यहाँ 2 हो जाएगा सूत्र से, a के जगह पर जो है -3 और b के जगह पर y प्लस माइनस y के होल स्क्वायर। 10 बराबर 64 64 हो जाएगा प्लस 3 तिहाई 9 प्लस 3 दूना 6y प्लस y के स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 बराबर 64 और 9 कितना हो जाएगा 73 प्लस 6y प्लस y स्क्वायर। अब इसको रूट को हटाने के लिए सबसे आसान तरीका है, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो 10 के स्क्वायर 73 प्लस 6y प्लस y के स्क्वायर के होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 100 बराबर 73 प्लस 6y प्लस y के स्क्वायर। इसको थोड़ा सीधा करके लिखेंगे, उटपुटांग में तो लग रहा है, हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 बराबर 100। और 100 को ई पार्टी लेकर के आएंगे, बराबर की पार्टी लेकर के आएंगे, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल 0। y स्क्वायर प्लस 6y 73 में से 100 जाएगा तो -27 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 27 का गुणनखंड जो है -27 का गुणनखंड हमको 6 आना चाहिए। तो 27 तो 3 से तो 9 फिर 3 से तो 3 गुने 3 अब हमारा लाना है प्लस में 6, तो 3 तिहाई 9 में से हम 3 को घटा देंगे तो 6 आ जाएगा, यानी 3y माइनस 9y माइनस 3y। y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। यहाँ पर है y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 3 और यहाँ -3 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस यहाँ पर y कॉमन लेंगे तो y प्लस 9, यहाँ -3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 बराबर 0। अब बाहर वाला को एगो घर में बंद करेंगे तो y -3 और y प्लस 9 बराबर 0। अब y -3 बराबर 0 तो y बराबर 3 हो जाएगा, y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर जो है आपका हो जाएगा -9। इस प्रकार y का मान जो है हमको 2 गो मिला, y बराबर 3 और y -3। जो यहाँ पर y का वैल्यू रखेंगे या तो 3 या तो -9, तो दोनों का p और q का दूरी जो है बराबर हो जाएगा। यदि q 0 1 बिंदुओं p
5 माइनस 3 और r का निर्देशांक है x 6 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। तो देखिए यहाँ 3 गो क्वेश्चन कहता है। सबसे पहला कहता है नंबर 1 कहता है कि x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात करें। नंबर 2 कहता है कि QR के दूरी ज्ञात करें, दूरी ज्ञात करें। और तीसरा कहता है, तीसरा PR के दूरी ज्ञात करें। यहाँ पर सबसे प्रमुख बात है कि प्रश्न कह क्या रहा है ना। यहाँ पर लेखन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यू बिंदु है ना, क्यू बिंदु अलग है जो P और R से समदूरस्थ है, P और R से समदूरस्थ है। जैसे यहाँ मान के चलिए कि Q बिंदु है और इसका निर्देशांक 0 और 1 है। इससे एक कुछ दूरी पर P है जिसका निर्देशांक जो है 5 माइनस 3 है, और Q से निर्देशांक जो है, Q से जो एक बिंदु है R, उसका निर्देशांक है x और 6। सबसे महत्वपूर्ण बात कि Q से दोनों समदूरस्थ है, Q से P भी समदूरस्थ है और Q से R भी समदूरस्थ है। तो प्रश्न उठता है कि x के मान ज्ञात करें पहला, उसके बाद Q R की दूरी, Q और R की दूरी, उसके बाद P और R की दूरी, P और R की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहला प्रश्न के आधार पर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो कहता है कि चूंकि, यहाँ हल लिख लेना है, चूंकि QR बराबर QP, तो x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे तो x1 x 0 मान लेते हैं, तो x2 हो जाएगा आपका x, यानी 0 माइनस x के होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 के होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0 माइनस 5 के होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 के होल स्क्वायर। यहाँ माइनस x के होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 के होल स्क्वायर बराबर माइनस 5 के होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 के होल स्क्वायर, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 25 बराबर 25 प्लस 4 के होल स्क्वायर, तो 4 चौका 16 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 25 बराबर 5 6 11 हाथ में 1 3 आवे 4 रूट 41। दोनों तरफ वर्ग करने पर हो जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर और रूट अंडर 41 के होल स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 25 बराबर 41, 25 को ऊपर ले जाएंगे तो x स्क्वायर बराबर 41 माइनस 25, x स्क्वायर बराबर 11 में से 5 जाएगा तो 6, यहाँ बच जाएगा 3, तो यहाँ 1। x स्क्वायर बराबर यहाँ जो है x के वैल्यू ले जाएंगे तो हम लोग को पता है कि जब स्क्वायर ऊपर जाता है तो प्लस माइनस के साथ जाता है और है ना रूट में जाता है, तो प्लस माइनस
√16, तो x बराबर हो जाएगा 4, प्लस माइनस जो है 4 हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग को ये पहला क्वेश्चन, पहला आंसर होता है x का वैल्यू हम लोग निकाल दिए है ना, प्लस माइनस जो है 4 हो जाएगा। अब दूसरा कहता है कि Q और R की दूरी ज्ञात करिए, Q और R की दूरी, Q और R की दूरी। तो यहाँ पर Q और R की दूरी यहाँ हम लोग एक साइड निकाल चुके हैं, फिर भी जो है x का वैल्यू बैठा करके ना निकालेंगे। तो QR बराबर √x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। यहाँ पर जो है हम लोग कैलकुलेशन x का मान या तो प्लस लेकर के या तो माइनस लेकर के, तो प्लस लेकर के आसान होता है थोड़ा, तो आसान लेकर के करेंगे। QR बराबर यहाँ पर हो जाएगा x1 हो जाएगा आपका 0 माइनस x2 जो है आपका x2, यहाँ पर x और x का वैल्यू हम लोग जो है या तो 4 या तो -4 लेकर के चलेंगे, तो आप 4 लेकर के चलिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस y1 आपका हो जाएगा 1, तो 1 माइनस y2 हो जाएगा आपका 6, तो 6 है ना, 1 माइनस 6 के होल स्क्वायर। QR बराबर -4 का होल स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। यहाँ QR बराबर हो जाएगा 4 चौका 16 प्लस 5 5 25। QR बराबर जो है 25 और 16 41 मात्रक हो जाएगा, मात्रक। उसी तरह से आपका जो है सेकेंड आंसर हुआ है ना। तीसरा जो कहता है, तीसरा टर्म कहता है QR की दूरी। देखिए PR की दूरी, PR की दूरी सेम यही प्रोसेस रहेगा, यहाँ से जो हम लोग दूरी निकाले हैं सेम यही प्रोसेस रहेगा, केवल बिंदु का निर्देशांक बदलेगा। तो PR बराबर फिर से दूरी सूत्र यूज करेंगे, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। अब कि x1 x2 बदलेगा और y1 बदलेगा, तो PR बराबर जो है यहाँ हो जाएगा x1 5, तो 5 माइनस सूत्र से x के जगह पर हम 4 लेकर के चल रहे हैं प्लस 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 के होल स्क्वायर प्लस y1 हो जाएगा यहाँ -3 यहाँ माइनस सूत्र से, और y2 हो जाएगा आपका 6, तो यहाँ पर 6 के होल स्क्वायर। PR बराबर हो जाएगा 5 में से 4 जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 6 और 3 -9 का स्क्वायर। तो PR बराबर √1 प्लस 9 81, यानी PR बराबर √82। अगर 82 को हम लोग तोड़ते हैं 82 को गुणनखंड में, तो 2 से तो 41, कोई फायदा तो है नहीं तोड़ने से, इस चलते √, जो है 82 मात्रक हो जाएगा। तो हम देखेंगे तीनों प्रश्न। एक प्रश्न जो हम लोग को आया था x का मान जो है हम लोग को आया प्लस माइनस जो है 4। उसके बाद दूसरा प्रश्न जो उठा था QR बराबर इसका निर्देशांक, इसका मान जो है दूरी आया √41 मात्रक, और PR जो है उसका दूरी आया √82 मात्रक। दसवां क्वेश्चन क्या कहता है, बढ़िया से समझिएगा कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से
समदूरस्थ हो, समदूरस्थ हो। अब की थोड़ा सा चित्र जो है अलगे पारेंगे। एक बिंदु अपन मन से ले लेते हैं P है और इसका निर्देशांक है XY। यहाँ से एक बिंदु Q मान के चलिए है जिसका निर्देशांक है 3, 6 और एक बिंदु R मान लेते हैं जिसका निर्देशांक है -3, 4। अब प्रश्न में कहता है कि बिंदु XY से अर्थात P से Q की दूरी और R की दूरी बराबर है अर्थात समदूरस्थ है, तो X और Y का संबंध स्थापित करें। आंसर नहीं कर रहा है ना, मान नहीं कर रहा है, संबंध स्थापित करने के लिए कर रहा है। तो हम लिखेंगे प्रश्न से क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि PQ बराबर PR अर्थात P से Q की दूरी और P से R की दूरी जो है बराबर होगा। आप समझने के लिए लिख सकते हैं दूरी PQ बराबर दूरी PR। यहाँ पर सूत्र डालेंगे x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। अब यहाँ से P Q की दूरी निकालेंगे और P और R की दूरी निकालेंगे, दोनों बराबर है। तो रूट अंडर x1 आप x ले सकते हैं, तो x माइनस 3 के होल स्क्वायर y1 तो आप y ले सकते हैं y माइनस 6 के होल स्क्वायर बराबर, फिर से आप x1 ले लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस इस सूत्र से और माइनस यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर प्लस y माइनस 4 के होल स्क्वायर। यहाँ जो है 2 बार a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा और यहाँ पर भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा और यहाँ प्लस में टूटेगा। तो अभी हम बताएं सूत्र a माइनस बी के होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और a प्लस b के होल स्क्वायर जो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। चलिए तोड़ते हैं, तो a स्क्वायर यानी x के स्क्वायर माइनस 2 सूत्र से a के जगह पर x, b के जगह पर 3 प्लस 3 के होल स्क्वायर प्लस a के जगह पर यहाँ y हो गया y स्क्वायर माइनस सूत्र से 2 सूत्र से a के जगह पर y, b के जगह पर 6 प्लस 6 के स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा। तो x माइनस माइनस प्लस 3 के होल स्क्वायर यहाँ तोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपका a के स्क्वायर यानी एक y स्क्वायर माइनस 2 सूत्र से y और b के जगह पर 4 प्लस b के स्क्वायर यानी 4 के स्क्वायर यहाँ हो जाएगा आपका। तो x स्क्वायर माइनस 3 दूना 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 6 दूना 12y प्लस 6 6 36। इधर चलते हैं तो यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर पर टूटेगा तो x स्क्वायर प्लस 2x3 प्लस 3 के स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 4 चौका 16। यहाँ हो जाएगा आपको रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x यहाँ है और तो कहीं है नहीं तो माइनस 6x और माइनस 12y 36 प्लस 9 प्लस में हो जाएगा 45। उधर चलते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y
प्लस 16। यहाँ तो कैलकुलेशन करने का कोई चीज है नहीं अभी, है ना। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45। इधर चलते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 8y प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 16। अब जो है दोनों तरफ वर्ग करेंगे, वो काम करते हैं। यहाँ 9 और 16 जो है ना जोड़ करके लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करिए तो हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 के होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25 के होल स्क्वायर। जैसे स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो जो है रूट हट जाएगा और हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, बच जाएगा माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 बराबर 6x माइनस 8y प्लस 25। अब जो है चर पद को एक तरफ कर लेंगे, माइनस 6x माइनस 12y माइनस 6x प्लस 8y। ये दोनों को जो है ई पार्टी बराबर के ई पार्टी लेके आएंगे तो 6 जो है प्लस में है माइनस में हो जाएगा और 8 जो है माइनस में है सो प्लस में हो जाएगा बराबर 25 पहले से वहां था और 45 को वो पार्टी ले जा रहा है तो माइनस 45। यहाँ माइनस 12x और 12x माइनस 4y बराबर 25 में से 45 जाएगा तो बच जाएगा माइनस 20। तो काम करते हैं माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 3x प्लस केवल y बचेगा बराबर माइनस 20। अब जो आएगा माइनस से माइनस काट देंगे और 5 का 20 हो जाएगा। 3x माइनस प्लस y बराबर 5। यही जो है हम लोग को अंत में x और y के बीच जो है संबंध हम लोग के प्राप्त होता है।